our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज लाइव। दोस्तों, अपने विवादित बयानों को लेकर हमेशा से सुर्खियों में रहने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य, जो भारतीय जनता पार्टी में कैबिनेट मंत्री थे, लेकिन चुनाव से पहले सपा के साथ चले गए थे। चुनाव लड़े, चुनाव हार गए, सपा ने उनको एमएलसी बनाया, लेकिन विवादित बयानों की वजह से जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के अंदर खाने से चोट मिली, स्वामी प्रसाद मौर्य ने सदस्यता को छोड़कर अपनी एक नई पार्टी बना ली। इस कड़ी में अब वो लोकसभा चुनाव लड़ने का पूरा ऐलान कर दिए हैं। कहां से लड़ेंगे और कौन कौन से सीटों पर अपने उम्मीदवार को उतारेंगे, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बात करें तो राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी प्रमुख स्वामी प्रसाद मौर्य ने अब लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया के जरिए पोस्ट कर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। वो इंडिया गठबंधन से अलग चुनाव लड़ेंगे। इंडिया गठबंधन के साथ बात नहीं बन पाने के कारण अब वो कुशीनगर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करके लिखा कि राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के गठन दिनांक 22 फरवरी से लेकर आज तक निरंतर इंडिया गठबंधन को जिताने और मजबूत बनाने का प्रयास करते चले आ रहा हूं। इसी क्रम में देशवासियों से हमने अपील भी किया है कि संविधान बचाओ, भाजपा हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, भाजपा हटाओ, देश बचाओ, भाजपा हटाओ। पूर्व सपा नेता ने कहा कि इंडिया अलायंस में सम्मिलित यूपी की दोनों बड़ी पार्टियों के नेताओं से मेरी वार्ता भी हुई एवं उनकी अपेक्षा के अनुरूप मैंने 5 नामों की सूची भी भेजी थी और मैं प्रतीक्षा करता रहा कि उस निर्णय पर इन दोनों पार्टियों की ओर से तय किए गए नामों की घोषणा हो, किंतु आज तक घोषणा नहीं हुई है। 2 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान। उन्होंने चुनाव लड़ने का ऐलान करते हुए कहा कि अस्तु लंबी प्रतीक्षा के बाद लोकसभा कुशीनगर की जनता की मांग को देखते हुए कुशीनगर की जनता के सम्मान, स्वाभिमान व विकास का संपर्क लेकर मैं कुशीनगर लोकसभा के प्रत्याशी के रूप में कुशीनगर की जनता को समर्पित कर रहा हूं तथा देवरिया लोकसभा में राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के प्रत्याशी एसएन चौहान होंगे। शेष नामों की घोषणा भी शीघ्र किया जाएगा। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए कहा कि अब देखना यह है कि इंडिया गठबंधन में सम्मिलित दल मुझे इंडिया गठबंधन का हिस्सा मानते हैं या भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद एवं अपना दल कमरेवादी पल्लवी पटेल की तरह गठबंधन का हिस्सा न होने का प्रमाण दे देते हैं। बाकी जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस तरीके का बात रखा है, उस पर आप क्या कहेंगे और वो किसके लिए नुकसानदायक होने वाले हैं, ये भी बता दीजिए। धन्यवाद।